हे मालिक, प्रिय साधक, आप सभी का होलिस्टिक लाइफ विद डॉक्टर सत्या यानी कि संपूर्ण जीवन जीने की तलाश में हार्दिक स्वागत है। हमारे इस सेशन का एक ही मकसद होता है कि आपके जीवन को बेटर से बेटर कैसे बनाया जाए। और आज का हमारा टॉपिक है जुनून। जुनून कुछ करने का, जुनून कुछ बनने का और जुनून जीवन में कुछ घटित होने का। जिस बच्चे के अंदर, जिस जवान के अंदर जुनून होता है, उसको यूं समझ लीजिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, सब अपने आप होता है। जिसके अंदर जुनून होता है वो कभी भी कोशिश नहीं करता। आपको पता है दुनिया के ज्यादातर जो फेलियर हैं वो इसलिए फेलियर हैं कि वो जीवन में सिर्फ कोशिश करते रहते हैं। आप किसी से पूछेंगे एक ही बात बोलेगा कि कोशिश कर रहा हूं। एक बार कोशिश करके देख लेते हैं। आपको पता है कोशिश का मतलब क्या होता है? ट्राई करने का मतलब क्या होता है? कोशिश का मतलब होता है कि उसको पूरा पूरा डाउट है अपने ऊपर, अपनी क्षमताओं के ऊपर, अपने साधनों के ऊपर पूरा डाउट है कि ये काम होना तो नहीं है, फिर भी चलो एक बार कोशिश करके देख लेते हैं। इसलिए ज्यादातर लोग किसी भी काम को शुरू करते हैं तो इसी भावना के साथ, इसी सोच के साथ करते हैं कि एक बार कोशिश करके देख लेते, शायद सक्सेसफुल हो जाएं, शायद सफल हो जाएं। लेकिन पूरे 99% चांस है कि कोशिश फेल होगी ही होगी। लेकिन जुनून किसको कहते हैं? जुनून उसे कहते हैं जब आदमी कोशिश नहीं करता है। वो कहता है कि नहीं, मुझे इसको अचीव करना ही करना है, मैं कोशिश नहीं कर रहा हूं, मुझे यही चाहिए और इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। जब इस तरीके से कोई काम करता है तो उसको जुनून बोलते हैं। कोशिश में आधी अधूरी मेहनत होती है, आधा अधूरा प्रयास होता है, और जुनून में 100% होता है, चाहे हारे चाहे जीते। इसलिए कभी भी जीवन में कोशिश मत करना और उन लोगों से दूर ही रहना जो सिर्फ कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि कोशिश करने वाले ज्यादातर फेल ही होते हैं। और आज तक हमें यही सिखाया गया है कि एक बार कोशिश तो कर ही लो। अरे जो एक बार सिर्फ कोशिश करने की बात कर रहे हैं ना, तो अपनी एनर्जी, अपने रिसोर्सेज और अपनी मेहनत वेस्ट ना करें, क्योंकि पूरा चांस है कि आपकी कोशिश फेल होगी, क्योंकि आपने पहले से ही ये डिसाइड कर लिया है, अपने ऊपर ये डाउट कर लिया है कि मैं पता नहीं सक्सेसफुल हो भी सकता हूं, नहीं भी हो सकता हूं। जब ऐसी सोच है तो फिर कोशिश करने की जरूरत ही क्या है? कोई भी काम करें, कोई भी काम करें, इस जुनून की हद तक करें, इस जुनून की हद तक करें, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इसको अचीव करना है, मुझे इसको पाना है। आप देखना, आपका हार्ट, आपका माइंड, आपका शरीर पूरी ताकत के साथ लग जाएगा। आपको पता है हारता कौन है? जिसके पास सपने नहीं होते वो हारता है। यानी कि सपने, बड़े बड़े सपने देखो और उन सपनों को पूरा करने के लिए अपने अंदर एक जुनून पैदा करो। अगर आप अपने बच्चे को कुछ भी देना चाहते हैं, अपने बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हैं, तो बस एक ही चीज सिखा दें कि उसके अंदर वो जुनून पैदा हो जाए कि जीवन में कुछ करना है, जीवन में कुछ बनना है।
तो जुनून किस चीज का? जुनून कुछ करने का, जुनून कुछ बनने का, और जुनून जीवन में कुछ बड़ा होने का। आप स्कूल में इवन दो अपने जो बच्चों के स्कूल के जो टीचर्स हैं उनसे एक ही सवाल करें, क्या वो आपके बच्चे के अंदर वो जुनून, वो कॉन्फिडेंस, वो विल पावर, वो आत्मविश्वास पैदा कर सकते हैं जो उसको जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए, या वो सिर्फ रट्टे मरवा के सिर्फ 90% मार्क्स दिला सकते हैं? और यही हो रहा है स्कूलों में, यही हो रहा है, रट्टे मार के मार्क्स दिलवाए जाते हैं, लेकिन कोई भी स्कूल बच्चे के अंदर जुनून पैदा करने का तरीका नहीं सिखा रहा है। कोई कॉन्फिडेंस, विल पावर, मोटिवेशन, ये चीज नहीं दे रहा है। बस एक ही चीज मिल रही है कि 90, 95, 98, 99, 100, अब तो बस यही बात हो रही है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे एज ए पेरेंट्स आपसे बस एक ही विनती करता हूं, ABCD बच्चा सीख जाएगा, आ सीख जाएगा, पढ़ना भी सीख जाएगा, लिखना भी सीख जाएगा, लेकिन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है, कौन सा ऐसा स्कूल है जो ये सिखा सके कि जुनून कैसे पैदा हो? कोई भी नहीं है। ये कहां पर सीखेगा? ये सिर्फ और सिर्फ माँ बाप सिखा सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ माँ बाप सिखा सकते हैं, वही उसके अंदर जुनून पैदा कर सकते हैं, वही उसको वो रास्ता दे सकते हैं, और वही बच्चे को सपने देखना सिखा सकते हैं। क्योंकि जुनून बड़े बड़े सपने देखने से ही आता है। जब एक बच्चा देखता है कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, और जब उसका दिमाग ऐसे खुलने लगता है उस गाड़ी के लिए, जब उसकी धड़कन तेज होने लगती है, और जब माँ बाप उसको सिखाते हैं कि अगर ये गाड़ी चाहिए तो ये करना होगा, अगर जीवन में ये चाहिए तो ये करना होगा, तब उसके अंदर ऑटोमेटिकली जुनून पैदा होना शुरू हो जाता है। और हम ज्यादातर पेरेंट्स, ज्यादातर स्कूल में और सोसाइटी में हम एक ही चीज बच्चे को सिखाते हैं, एक मीडियोकर लाइफ जीना सिखाते हैं। मीडियोकर लाइफ, मीडियोकर लाइफ क्या है कि पढ़ ले, अच्छे मार्क्स लेके आए, अच्छा एग्जाम क्लियर करे, फिर एक नौकरी पाए, फिर शादी करे, फिर बच्चा पैदा करे, और फिर जो है ना अपने बच्चों से ही यही एक्सपेक्ट करे। ये एक ऐसी साइकिल है जो हजारों साल से चल रही, खत्म नहीं होने वाली। बस यही होता आ रहा है कि आदमी का जैसे काम ही यही है, इस धरती पर आने का काम ही यही है आदमी का, कि पढ़ो लिखो, नौकरी करो, बच्चे पैदा करो, शादी करके बच्चे पैदा करो, और फिर से वही अपने बच्चों से चाहो। नहीं, ये नहीं है। हर इंसान इस धरती पर आया है तो अपना एक मकसद लेकर आया है, लेकिन वो मकसद उसके दिल के अंदर छुपा हुआ है, उसके दिल की गहराइयों में वो मकसद छुपा हुआ है, और हमने क्या किया, उसके मकसद को हमने उसको दबा दिया है, और अपना मकसद जो कि छोटे छोटे मकसद हैं हमारे, जो बस हम एक कुएं के मेंढक की तरह हमारे मकसद हैं, उनको पूरा करने में हम बच्चे को लगा देते हैं, और बच्चे वही करते रहते हैं। नहीं, आज जो दुनिया है, आने वाले 20 से 30 साल में देखना, दुनिया का पूरा रूप बदलने वाला है। 2050 तक जो मैं देख रहा हूं कि दुनिया चांद पे ही नहीं, मंगल पे ही नहीं, अब देखना 2050 तक दुनिया जो है, शायद हो सकता है कि आदमी बस आंखें बंद करे और अमेरिका पहुंच जाए। ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। जब इस तरह की मूवी बन सकती है तो ये हो भी सकता है, क्योंकि इफ यू कैन थिंक यू कैन अचीव। जब आदमी उड़ने के बारे में सोच सकता है तो हो सकता है कल कोई ऐसी ड्रेस आए कि आदमी पहने और उड़ने लग जाए। कुछ भी पॉसिबल है, हो सकता है। आज जिस रॉकेट जिस गति से जा रहा है, कल अकेला आदमी उसी गति से उड़े। आपने देखा नहीं क्या, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, ऐसी जो फिल्में बन रही हैं, वो फिल्में नहीं है,
वो सिर्फ दृश्य नहीं है, वो एक आदमी की सोच है। और अगर आदमी सोच सकता है तो वो हकीकत में भी बदल सकता है। आज तक इस दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं हुई है कि आदमी ने सोचा हो और ना हुआ हो। आदमी ने सोचा उड़ने के बारे में तो एरोप्लेन बन गए। आदमी ने सोचा जब समुद्र की गहराइयों में जाने के लिए तो पनडुब्बियां बन गई। अब देखिए क्या क्या बन रहा है, क्या क्या हो रहा है। आप सोच के देखिए, आज जिस टेक्नोलॉजी पे ये रिकॉर्डिंग हो रही है, आने वाले हो सकता है 1 साल 2 साल 5 साल में इस रिकॉर्डिंग का तरीका ही बदल जाए। ये मोबाइल जिस टेक्नोलॉजी पर आज इतना चल रहा है, हो सकता है ये टेक्नोलॉजी ही बदल जाए। क्योंकि आज आप देखेंगे पुराने मोबाइल आज के सॉफ्टवेयर को हैंडल नहीं कर पाते, यानी कि अपग्रेड 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 अपग्रेड। फिर क्या होगा आप देखिए। आप सोच रही है इलेक्ट्रिसिटी जो आज तारों के माध्यम से आ रही है आपके घर, आगे ये तारों के माध्यम से, वायर्स के माध्यम से नहीं, सिर्फ हो सकता है सैटेलाइट्स के माध्यम से आनी शुरू हो जाए। कुछ भी हो सकता है। अगर इंसान सोच सकता है तो वो हकीकत में उसको कन्वर्ट भी कर सकता है। यही जो है साइंस है, यही है विज्ञान, और ये समझना बहुत जरूरी है। आने वाला युग विज्ञान का युग है, आप ये देख लेना। इसलिए हमने अभी से तैयार होना होगा ऐसे युग के लिए। अपने बच्चों को तैयार करना होगा ऐसे युग के लिए। नहीं अगर करेंगे तो वो जो है ना सोसाइटी, ये संसार उनको बाहर कर देगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और इसका तरीका सिर्फ एक है, जुनून। मीडियोकर लाइफ जीना पाप है। मीडियोकर लाइफ जीना यूं समझ लीजिए एक वायरस है, सबसे बड़ा वायरस है। हर जगह एक नई अपॉर्चुनिटी होती है, बस हमें वो अपॉर्चुनिटी ढूंढने की जरूरत है। रुकावटें आएंगी, हर पल रुकावटें आएंगी, लेकिन उन रुकावटों के कारण हमने रुकना नहीं है, हमें अपनी सोच को बदलना है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, आई हैव टू चेंज फॉर माई बेटरमेंट। अभी नहीं तो कभी नहीं। एक ही नारा है हमारा, होलिस्टिक लाइफ का एक ही मैसेज है, लाइफ कैन बी बेटर। आज जो आप जीवन जी रहे हैं इससे बेटर हो सकता है, इससे बेटर हो सकता है। और उसको बेटर करने वाला सिर्फ और कोई नहीं है, आप खुद हैं, आप खुद हैं। इसलिए अगर अपने बच्चों को कुछ सिखाना है तो बस एक ही चीज सिखाएं कि उनके अंदर वो जुनून पैदा हो जाए। जिस दिन आपके बच्चे के अंदर, मेरे बच्चे के अंदर, हमारे सबके बच्चों के अंदर अगर कुछ करने का जुनून पैदा हो गया, कुछ बनने का जुनून पैदा हो गया, आपको पता है उस दिन हमें उनको सुबह उठाना नहीं पड़ेगा। उस दिन हमें उनको मोबाइल के गेम से दूर नहीं करना पड़ेगा। जिस दिन जुनून पैदा हो गया, वो सिर्फ अपने काम में इतने डूब जाएंगे, इतने डूब जाएंगे, यूं समझ लीजिए कि वो कुछ भी कर जाएंगे। इतनी ताकत है आदमी के अंदर, इतनी ताकत है इंसान के अंदर, इतनी ताकत है कि वो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी अगर वो सोच सकता है, एक एक इंच जो वो सोच रहा है, एक एक थॉट जो वो सोच रहा है, वो पूरा का पूरा हकीकत में कन्वर्ट कर सकता है। वो चाहे हवा में उड़ना हो, चाहे पानी की गहराई में जाना हो, चाहे धरती को खोदना हो, चाहे वो चांद के ऊपर जाना हो, हर वो इंसान के अंदर शक्ति है। उसके आगे ये सुपर कंप्यूटर, ये रोबोट कुछ भी नहीं है। वो सारे उसी के अंदर से पैदा हो रहे हैं, उसी के अंदर से पैदा हो रहे हैं। इसलिए इंसान से शक्तिशाली कोई नहीं है इस धरती के ऊपर, आज कोई भी नहीं है। इंसान कुछ भी बना सकता है, कुछ भी बन सकता है, कुछ भी कर सकता है, बस उसकी सोच में रुकावट ना आए। ऐसे देखा होगा ना कि जब पानी की एक नलकी में पानी जा रहा है, अगर कोई रुकावट आ जाती है तो पानी रुक जाता है।
एक गंदा नाला बह रहा है, रुक गया तो यूं समझ ले सारा कीचड़ भर जाता है। उसी तरह से जब यहां पर ये रुकावट आती है, यूं समझ रुकावट किसकी आएगी? डाउट्स की। डाउट इज द बिगेस्ट किलर ऑफ ह्यूमन माइंड एंड लाइफ। जो डाउट आता है ना, डाउट, मैं कह रहा हूं डाउट एक ऐसा कीड़ा है, एक ऐसा कीड़ा है डाउट है, जब आदमी को लग जाता है ना, ये समझ लो उसको खा जाता है। डाउट क्या है? कि मैं नहीं कर सकता, मेरे से ये नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। हो सकता है आप एक नहीं, दो नहीं, 1000 बार फेल होंगे। हो सकता है पूरे जीवन में 60 साल गुजार दे आप फेलियर में, लेकिन 61वें साल हो सकता है कि आप पूरी दुनिया पर छा जाएं। आखिरी श्वास तक लड़ना है, इसी को जुनून बोलते हैं, इसी को जुनून बोलते हैं। इसलिए कभी भी अपने ऊपर डाउट नहीं करना, अपने ऊपर डाउट नहीं करना, अपनी ताकत के ऊपर डाउट नहीं करना, क्योंकि हर रास्ता खोजना आपका मन जानता है। सिर्फ उस पर फोकस करने की जरूरत है। एक तो जुनून चाहिए और दूसरा क्या चाहिए? फोकस चाहिए। बस ये दो चीजें आपस में जब मिल जाती हैं, अकेले जुनून से भी कुछ होता नहीं है, क्योंकि जुनून तो चाहिए, लेकिन अगर जुनून भटकाव भी पैदा कर देता है। लेकिन अगर जुनून के साथ फोकस मिल जाए, यूं समझ लीजिए कुछ भी संभव है, कुछ भी संभव है। नथिंग इम्पॉसिबल, अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो। इसलिए आज से, अभी से अपने बच्चे के अंदर देखें क्या जुनून पैदा मैं कर सकता हूं उसके अंदर। ऐसे लोगों से उसको मिलवाएं जिसके अंदर उसके जुनून पैदा हो। ऐसी मूवी दिखाएं जिससे उसके अंदर जुनून पैदा हो। और फिर ये देखें कि एक बार जुनून तो पैदा हो गया, उसका जुनून कभी कम ना होना पाए, तो उसके चारों तरफ ऐसा एनवायरनमेंट तैयार कर दें, चाहे लोगों से मिलवाकर, चाहे मूवी दिखाकर, चाहे स्वाध्याय बनाकर, चाहे कुछ भी करके उसके चारों तरफ ऐसा माहौल क्रिएट कर दें कि उसके जुनून की जो आग है, जो उसके अंदर बर्निंग डिजायर है, वो कभी भी कम ना होने पाए। अगर वो कम हो गई तो वो फिर भटक जाएंगे। इसलिए जुनून के साथ फोकस को बनाए रखें। और फोकस बच्चे का फोकस कौन बना के रखेगा? सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स रख सकते हैं, पेरेंट्स रख सकते हैं। इसलिए ये जुनून और फोकस की जो है, यूं समझ लीजिए ये दो ऐसे नदी के किनारे हैं जो निरंतर इस नदी को जो है ना बहते रहने देंगे। और आप जीवन में, आपके बच्चे और आप अपने जीवन में कुछ भी कर जाएंगे। इसलिए जुनून को बनाए रखें। अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो, सिर्फ अच्छा लगा तो ही आगे शेयर करना, नहीं तो बिल्कुल भी मत करना। अगर आपको यूं लगा कि मुझे मोटिवेशन मिल रहा है इससे, तो आप आगे एक नहीं, जितने भी आपके अंदर, आपके व्हाट्सएप पर जितने भी नंबर हैं सबको शेयर कर दें। फेसबुक पे शेयर करें, इंस्टाग्राम पर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और अगर आपने डॉक्टर सत्या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बस वहां पर एक रेड कलर का जो है लिखा हुआ है सब्सक्राइब, बस उसको धीरे से टच करेंगे, सब्सक्राइब हो जाएगा चैनल। और साथ में एक बेल बनी हुई है, बस उसको प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगी। यानी कि जब भी वीडियो आएगा आपको सबसे पहले वो वीडियो मिलेगा। इसलिए हारना नहीं, जुनून पैदा करना है। और आओ सब मिलकर जो है एक दूसरे के अंदर जुनून, मोटिवेशन और फोकस पैदा करें और अपने जीवन को, सबके जीवन को सक्सेसफुल बनाएं। हे मालिक।